हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं अपकमिंग एपिसोड का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो स्वेलड स्टार एपिसोड 192 एक्सट्राटेरियल बैटलफील्ड आर्क की सबसे बेस्ट एपिसोड थी, क्योंकि इस एपिसोड में लुओ फेंग ने फाइनली अपनी फुल पावर को यूज किया है। वो एक के बाद एक इमोर्टल किंग को लगातार किल कर रहा था। सीन स्टार्ट होता है और लुओ फेंग बिल्कुल ही रस मोड में चला जाता है, एक एक करके सभी इमोर्टल किंग को किल कर रहा था। लुओ फेंग के इस मैसेकर को देखकर एक एल्डर को लुओ फेंग में 7 स्वॉर्ड किंग की वाइब दिखती है और वो सभी बंदे भी डर जाते हैं। इवन की कुछ इमोर्टल किंग बैटलफील्ड छोड़कर ही भाग जाते हैं। ये अब तक की सबसे बेस्ट और क्रेजी एपिसोड था, जब बैटलफील्ड में 200 से भी ज्यादा एलियन इमोर्टल खड़े होते हैं और सारे ही मोस्टली इमोर्टल किंग लेवल के। पहले सब सोच रहे थे कि वो सभी मिलकर लुओ फेंग पे हमला करेंगे, पर जैसे ही लुओ फेंग ने फायर गॉड क्रिस्टल को एक्टिवेट किया, वो सारे बंदे पीछे हट जाते हैं। लुओ फेंग की एनर्जी इतनी ज्यादा हेवी होती है कि बस एक सेकंड के लिए पूरा बैटलफील्ड ही शांत हो जाता है। उसके बाद लुओ फेंग ने अपनी पॉइजन शैडो ब्लेड और ब्राइट मून स्ट्रेटजी का यूज करते हुए लिटरली 13 इमोर्टल किंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, इंक्लूडिंग पर्पल बेल किंग। तो उसने 14 इमोर्टल किंग को किल करके पूरे यूनिवर्स में ब्लेड रिवर किंग के नाम से फेमस हो जाता है। साथ ही वो हेवी एरो किंग को अपना सोल स्लेव बना लेता है और बीस ब्लड किंग तो बचकर भाग गया था। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि नोवेल के अकॉर्डिंग इस सीन पे घोस्टॉर्म किंग को दिखाना चाहिए था, पर घोस्टॉर्म किंग को हटाकर 7 स्वॉर्ड किंग को पहले ही दिखा दिया गया। नोवेल में 7 स्वॉर्ड किंग काफी बाद में आता है, जब स्टार टावर का मिशन होता है जहाँ 1 लाख से भी ज्यादा इमोर्टल किंग फाइट करते हैं। पर एनिमे में 7 स्वॉर्ड किंग को पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये चेंज एक्चुअली स्टूडियो के लिए काफी स्मार्ट मूव है, क्योंकि घोस्टॉर्म किंग का आगे चलकर कोई मेजर रोल नहीं होता है, पर 7 स्वॉर्ड किंग ये बंदा लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बारे में मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बात किया था, तुम सब एक बार देख लेना। नोवेल में मैकेनिकल रेस की टारगेट लिस्ट में 3 नाम होता है, लुओ फेंग, मैंगसू किंग और 7 स्वॉर्ड किंग। लेकिन मैकेनिकल रेस को ये नहीं पता होता है कि लुओ फेंग ही यांग बनकर ब्लेड रिवर किंग के नाम से इतना ज्यादा फेमस हो चुका है और वो अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को कंट्रोल कर रहा है। साथ ही ऑफिशियल एपिसोड में एक और मेजर चेंज हुआ है और वो है स्टार फैंटेसी क्वीन के कैरेक्टर में। नोवेल में उसका रोल काफी छोटा था, पर एनिमे में उसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर बना दिया गया है। इस जगह पे एक दूसरा कैरेक्टर चावो किंग का सीन रिप्लेस करके स्टार फैंटेसी किंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हमने देखा बैटल के एंड में वो खुद आकर लुओ फेंग को बैटलफील्ड से ले जाती है। ये चेंज स्टोरी टेलिंग और बजट दोनों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि एक नए कैरेक्टर मॉडल्स बनाना काफी कॉस्टली होता है। और फैंस के लिए भी ये गुड न्यूज है कि स्टार फैंटेसी किंग को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रही है। एपिसोड 192 बेसिकली एक सिग्नल जैसा है कि अब स्टोरी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है और लुओ फेंग का रियल डोमिनेंस स्टार्ट होने वाला है। अब एपिसोड 193 में एंट्री होती है स्टार टावर आर्क की। लुओ फेंग अपने सोल स्लेव एरो किंग के साथ स्टार टावर डायरेक्शन में निकलता है। ये वही जगह है जहाँ लुओ फेंग को एक मिस्टीरियस सी कॉलिंग फील होती है, जैसे कि कोई चीज उसे बुला रही हो। जब दोनों स्टार टावर के पास पहुंचते हैं तो लुओ फेंग लिटरली शॉक रह जाता है, क्योंकि उस टावर का साइज 900 मिलियन लाइट ईयर तक था और ये इतना पुराना स्ट्रक्चर है कि इवन यूनिवर्स लॉर्ड भी इसे कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इवन यहाँ पे काफी सारे कॉस्मिक ओवरलोड भी मारे जा चुके हैं। यह स्टार टावर एक डेडली ट्रैप भी है, जिसके अंदर 9 वोर्टेक्स नेबुला सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसके अंदर 4th वोर्टेक्स तक पहुंचने वाले लोगों को इमोर्टल किंगहुड माना जाता है, लेकिन 7 वोर्टेक्स सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मिक सुप्रीम तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ यूनिवर्स लॉर्ड ही 9 वोर्टेक्स में सर्वाइव कर सकते हैं। लुओ फेंग जैसे ही टावर के पास आता है, उसे एक इंटेंस सी कॉलिंग महसूस होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले 9 रिवोल्यूशन गॉडेक्स के बारे में फील कर रहा था, जनरल अर्मर और किंग अर्मर। बिल्कुल उसी तरह जब उसे जनरल अर्मर और किंग अर्मर के टाइम महसूस हो रही थी, पर इस बार वो फीलिंग और भी ज्यादा पावरफुल है। वो ट्राई करता है कि स्टार टावर उसे अपना मास्टर मान ले, लेकिन टावर उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। इसका रीजन ये है कि उसने अभी तक स्टार टावर के लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को फेस नहीं किया है। जब तक कि वो अल्टीमेट डेंजर को क्रॉस नहीं कर लेता, तब तक स्टार टावर उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। उसके बाद वो एंटर करता है फॉरबिडन स्पेस में। नॉर्मली ये प्लेस मार्कस इमोर्टल के लिए बिल्कुल ही सेफ होता है, लेकिन लुओ फेंग के लिए ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे एक बड़ा मैकेनिकल सेंटीपेड मिलता है, जिसका साइज 1000 किलोमीटर तक होता है। हैवी एरो किंग भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा गार्डियन नहीं देखा था। ये मॉन्स्टर जब कट होता है तो वो अपने पार्ट्स को डिवाइड करके मल्टीपल वर्जन बना लेता है, और जब वो फाइट कर रहे होते हैं तब ये गोल्डन स्कॉर्पियन भी बाहर निकल आता है, जिसका टारगेट डायरेक्टली लुओ फेंग होता है। दोनों गार्ड्स का क्लियर टारगेट लुओ फेंग था, लेकिन लुओ फेंग उन्हें भी मार देता है और अपना रास्ता क्लियर करता है। आगे जाकर लुओ फेंग 9 फॉरबिडन एरिया को क्रॉस कर लेता है। यहाँ लुओ फेंग की सबसे खतरनाक एनिमी होती है ब्लैक मेटल गॉरिला, जिसका हाइट सिर्फ 1.2 मीटर होता है, लेकिन इसकी पावर काफी ज्यादा इंसेन है। ऐसा
समझो ये छोटा पैक बड़ा धमाका है। उसका स्पीड और रिफ्लेक्स दोनों ही अनबीटेबल था। इन सब फाइट के बाद लुओ फेंग को एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि स्टार सीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। वहाँ उसे एक सीलिंग स्टार दिखाई देता है जो कि प्लेनेट साइज का ट्रेजर होता है। ये सिर्फ अटैक के लिए नहीं होता बल्कि सीलिंग के लिए भी यूज होता है और इतना ज्यादा वैल्यूएबल है कि इसके लिए कॉस्मिक सुप्रीम तक अपनी जान दे देते हैं। अब ये इवेंट अट्रैक्ट करेगा यूनिवर्स के सबसे पावरफुल इमोर्टल किंग को, जैसे कि जर क्वीन, मिस्टीरियस टॉम किंग, सेवन सॉर्ड किंग, टलोंग किंग, लाइफॉल किंग और भी कई सारे मॉन्स्टर। अब क्लियरली नेक्स्ट एपिसोड में एक मैसिव वॉर स्टार्ट होने वाला है और शायद लुओ फेंग टेम्पोरली हेवनली फॉर्मेशन किंग के साथ टीम अप करेगा, पर वो बंदा धोखेबाज है। पहले भी वो अपने साथियों को धोखा दे चुका है और अब उसकी नजर लुओ फेंग पे है। इस ब्रेकडाउन को देखकर एक बात क्लियर हो जाती है कि स्टार टावर आर्क अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। लुओ फेंग के लिए ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि एक सर्वाइवल टेस्ट बन चुका है जहां हर कदम पर मौत खड़ी है। आई होप कि सारे लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में लुओ फेंग स्टार टावर एंटर करने वाला है जहां पे लेजेंडरी मास्टर की एंट्री होगी और ये सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड के हाइप को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। 不知天高地厚的异族们，就拿你们立威了。银河挂长空，几千万公里的世界被全部湮灭，在这变幻瑰丽的宇宙深空，这刀光长河更是奇观。明月彻，他的刀法堪称绝美，一刀出，刀光凝结成河，久久不散。13条璀璨刀河悬挂长空，便是13名蜂王陨落。我看就叫他刀河王。